बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सज्जाद जाफरी, एजुटेक कोचिंग सेंटर। हम आपके लिए लाए हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का एक मुकम्मल कोर्स ट्यूटोरियल। चैप्टर 2 आज हमने डिस्कस करना है कि चैप्टर 1 को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उसमें सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड दिए, उसकी एक्सरसाइजेज भी किए। उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को देखा और उसमें हमने एल्गोरिदम्स की बात की और फ्लो चार्ट्स की बात की। एल्गोरिदम्स किस तरह से बनाए जाते हैं उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की, और फ्लो चार्ट क्या होते हैं और उसके लिए कौन कौन से सैम्पल्स दरकार होते हैं, और फ्लो चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, और एल्गोरिदम को स्टडी करते हुए फ्लो चार्ट को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। उसके साथ ही वो जो एग्जांपल्स आपके कोर्स में दी हुई थी, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी दी हुई थी, हमने वो भी सॉल्व की आपकी। और हमने बाकायदा हर लेक्चर के साथ एक नोट्स की शक्ल में अटैच की हुई हैं सारे नोट्स, आपके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो आपको चाहिए कि उन लेक्चर्स के साथ इन टच रहें ताकि आपको अच्छे से अच्छा स्टडी और कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। नेक्स्ट जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है जो हम लेके चल रहे हैं वो चैप्टर 2 से लेके चल रहे हैं। चैप्टर 2 बेसिकली जो है आपका वो नंबर सिस्टम पर बेस करता है। दरअसल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? देखें जी, हम डेली लाइफ में कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नंबर्स दरकार होते हैं। वो किस बेस पर बने हैं, वो किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारा एक पूरी साइंस है इन नंबर्स को अरेंज करने की, इनको डिस्प्ले करने की, इन डिजिट्स को वर्क करने की। तो हम उसके हवाले से उसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे कि वो नंबर सिस्टम कैसे काम कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 नंबर सिस्टम है। अमूमन तो 4 यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 3 का तज़किरा किया गया है। तो वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके स्टार्ट है 0 और 1, और ये बेस 2 है, यानी ये 2 डिजिट पर मुश्तमिल है, इसीलिए 2 लिखा गया, 0 और 1। इसीलिए बाइनरी कहा गया। बाइनरी मतलब 2 एस्पेक्ट्स, ट्रू एंड फॉल्स, 0 एंड 1, येस एंड नो। सो इस हिसाब से ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाया। उसके बाद दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि प्रैक्टिकली राइज है। हम डेली लाइफ में रोज़ाना कैलकुलेशंस में, पढ़ने में, काउंटिंग करने में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर फील्ड में इसी तरह ही काम कर रहे होते हैं। वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी 0 to 9 बेस 10, यानी कि इसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो 0 से लेकर 9 तक है। अगर 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो 10 डिजिट बनते हैं, इसीलिए डेसिमल सिस्टम कहा गया। फिर हमने कहा जी एक और निज़ाम है जिसे हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम कहा जाता है। हेक्साडेसिमल से क्या मुराद है? ये बेस 16 का निज़ाम है, 0 से 15 तक। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है, वो हम आगे जाकर आपको डिस्कस करते हैं कि 0 से 15 तक की है, लेकिन 16 नंबर इंक्लूड होते हैं और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि हम इसको नंबर्स बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम दरअसल क्या होता है। देखिए जी, बाइनरी नंबर सिस्टम में एक्चुअली क्या है, हमारे पास 0101 का निज़ाम, यानी 0101 कोई सी पैटर्न, कोई सी स्कीम जो है वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहेंगे। क्योंकि हम इन नंबर से बाहर जा नहीं सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास स्टेट्स की, करंट की। क्योंकि कंप्यूटर में डाटा जो स्टोर होगा वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होगा। कंप्यूटर में डाटा आपका 1 to 3 नहीं स्टोर होता, अलिफ बे स्टोर नहीं होता, कोई म्यूज़िक, कोई ऑडियो वीडियो स्टोर नहीं होती, मगर स्टोर होती है तो इस फॉर्म में स्टोर होती है। इस फॉर्म में स्टोर होने का मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट है। अगर करंट नहीं है हमारे पास तो हम कहते हैं ये ऑफ है, ऑफ बिट है। अगर करंट आ रहा है तो हम कहते हैं ये ऑन बिट है। इसी तरह ऑफ बिट, ऑन बिट, ऑफ बिट, ऑन बिट की अरेंजमेंट से दरअसल हम ये स्टोर कर रहे होते हैं कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम को बाइनरी क्यों कहा जाता है? दरअसल ये 2 नंबर्स का निज़ाम है, 0s और 1। 0 और 1 जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है। हम कहते हैं अगर करंट आ रहा है तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑन बिट। ठीक है, अगर करंट नहीं आ रहा तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑफ बिट। तो ये 1010 की रिप्रेजेंटेशन ये भी ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है। असल में करंट की स्टेट बताई जा रही होती है कि मशीन में, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर है और कंप्यूटर में हमेशा करंट फ्लो होता है, करंट से खाता है, करंट ही पीता है, करंट ही कैलकुलेट करता है, करंट ही रिप्रेजेंटेशन करता है।
हमें जो अपर लेयर पे दिखाई दे रहा होता है वो हमें अपर लेयर पे कुछ डेटा दिखाई दे रहा होता है, कुछ ऑडियो वीडियो सॉन्ग वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में दरअसल यही करंट होता है जो दिख रहा होता है, ऑन हो रहा होता है, ऑफ हो रहा होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की जा रही होती है। सो इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम कहा गया। अब इसी की एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से एक लेटर ए प्रेस किया, कीबोर्ड से जो लेटर ए प्रेस किया है हमने, उसको दरअसल क्या करता है वो इस कीबोर्ड को जो लेटर ए प्रेस किया है वो आस्की टेबल में जा कर के चेक करता है इस लेटर ए का मुनासिब वर्ड कौन सा है जो इसे टैग किया गया है, जो इसे एसोसिएट किया गया है। ठीक है, अगर ए लेटर आपने कीबोर्ड से प्रेस किया तो वो आस्की टेबल, हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आप ही की बुक में दी हुई है, आगे मतलब इसी लेसन में ही दिया हुआ है कि आस्की टेबल दी हुई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी में बताया गया है कि हमारे पास जब कैपिटल ए प्रेस होगा कीबोर्ड के ज़रिए से तो उसका एसोसिएटेड नंबर है 65, वो आपको उठा करके दे दिया जाएगा। अब 65 तो फिर ये डेसिमल नंबर है। हम ये कह रहे थे कि बाइनरी नंबर तो हमेशा 0101 हुआ करते थे, तो ये इसमें 6 और 5 कैसे आ जाएगा। फिर हम 6 और 5 का वही LCM का एक तरीकाकार लेंगे, ये हमने छोटी क्लासों में बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास LCM का एक तरीकाकार होता है। हम इसको क्या करते हैं, ये LCM लिया हमने, देखें 2 3 6 और 2 2 5, बाकी एक हमारे पास रिमेनिंग बच गया। इसी तरह 2 1 2 और बाकी इधर एक कैरी करेगा और 2 6 12, फिर ये 0 बच जाएगा, और 2 8 16 0 बच जाएगा, 2 4 8 0 बच जाएगा, 2 2 4 फिर 0 बच जाएगा, 2 1 2 फिर 0 बच जाएगा। इस अंदाज से अब ये वाली जो स्कीम है 0 1 1 0 0 0 0 0 1, इस स्कीम को दरअसल हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। ये दरअसल वो स्कीम है जो हमारे कंप्यूटर में महफूज होगी। मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करूं, बी प्रेस करूं या कोई सा भी लेटर प्रेस करूं, उसका मैकेनिज़्म यही होगा, आस्की टेबल में जाएगा, वहां से उस लेटर का नंबर उठाएगा, उसका LCM लेगा और इस तरह से ये नंबर कंप्यूटर में महफूज हो जाएगा। चाहे आप कॉमा @ सेमीकोलन वगैरह एंटर करें, चाहे ए से जी तक कोई वैल्यू एंटर करें या कोई नंबर एंटर करें, उसको इसी तरह ट्रीट किया जाएगा, इसी तरह इसे कन्वर्ट किया जाएगा और आपके पास यहाँ महफूज हो जाएगा। अब एक चीज़ है ये चेक करने के लिए कि ये कन्वर्जन मैकेनिज़्म परफेक्ट है, एक्यूरेट है, कैसे इसको वेरीफाई किया जाए। तो इसका एक और तरीक़ाकार है जो उसको यूँ किया जा सकता है कि ये हमारे पास फेस वैल्यू कहलाती है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू जो है इसका हर एक का एक बिट पोजीशन होती है, ठीक है, यानी कि ये बेस 2 है तो इसकी बिट पोजीशन 0 2 पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, जिसकी पावर 1 हो वो सेम नंबर आ जाता है, यानी 2 1 2। जिसकी पावर 2 हो वो 4 के रिप्रेजेंटेशन, 3 जो है वो 8 की रिप्रेजेंटेशन, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो फेस वैल्यू की पोजीशन से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई का क्या होगा, 1 1 द आंसर 1 हमारे पास आ जाएगा, 2 0 द आंसर 2। जो भी नंबर हो अगर 0 से मल्टीप्लाई हो हमेशा 0 ही आंसर आता है, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 4 0 0 आ जाएगा, इसी तरह 8 0 भी 0 आ जाएगा, 16 0 भी 0 आ जाएगा, 32 0 भी 0 आ जाएगा, लेकिन 64 1 द 64 आ जाएगा। आखिर में क्या करेंगे, अब इनको प्लस कर देंगे। अब आप खुद देखें कि इनको प्लस करें तो हमारे पास ये 1 है, बाकी सारे 0 हैं और यहाँ 64 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 65। और यही हमने इनपुट कराया था, जो हमने ए इनपुट कराया था उसका 65 ही नंबर मिला था। और ये देखें किस अंदाज से हमने उसे कन्वर्जन्स का तरीका भी समझ लिया और किस तरह से हमें ये
बाइनरी नंबर सिस्टम को ट्रीट किया जा रहा होता है हमारे कंप्यूटर में, डिजिटली कंप्यूटर में डाटा कैसे महफूज हो रहा होता है। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में ये सीखा कि ये दो नंबर्स का निज़ाम है, यानी ऑन एंड ऑफ, प्रेजेंस ऑफ करंट और एब्सेंस ऑफ करंट की बात हो रही है। फिर हमने कहा कि हम क्योंकि कीबोर्ड से, हमारे सामने जो कीबोर्ड पड़ा उसमें तो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, उसमें तो नंबर लिखे हुए, हमने तो वो टाइप करने हैं, हम वो टाइप करते हैं। वो क्या करता है कंप्यूटर, वो उसने एक आस्की टेबल वहाँ सेव की हुई है, उस आस्की टेबल से उस लेटर का एसोसिएटेड नंबर उठाता है। एसोसिएटेड नंबर उठाया और उसको एलसीएम लिया, कन्वर्ट किया, उससे एक सीरीज़ ऑफ बिट्स निकल आई हमारे पास 0101 की सीरीज़ ऑफ बिट्स। उस 0101 की सीरीज़ ऑफ बिट्स को आपने इस अंदाज से रखना है और इसे वेरीफाई करने के लिए कि आया ये सीरीज़ ऑफ बिट्स इसी 65 की हैं कि नहीं है, वो आपने इस अंदाज से ऐसे रखा और फिर उसके ऊपर पावर असाइन करनी शुरू कर दी। ये यूनिट है, ठीक है, इस अंदाज से ये डेसिमल हो गया, ये 100 हो गया, इस ऑनवर्ड। अब हम इसमें इस अंदाज से पावर पुट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर कैलकुलेट करते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आखिर में इनको सम करेंगे। सम करके हमें वही आंसर मिल जाएगा जो हमारी इनपुट थी, वही हमारी यहाँ आउटपुट आ जाएगी। इस तरह से हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रैक्टिस करी, सीखा कि किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम काम करते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास दूसरा नंबर है डेसिमल, वो किस तरह से काम। नंबर सिस्टम के टॉपिक में ही डेसिमल नंबर सिस्टम एक हमारे पास है। डेसिमल नंबर सिस्टम दरअसल कितने नंबर्स होंगे, ये हमारे पास बेस 10 नंबर सिस्टम कहलाते हैं, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक ये डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे यही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम हो, तो हम इसी नंबर सिस्टम से ही प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं। इसको दरअसल किस तरह से लिया जाता है, तो ये ज़रा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 53 एक नंबर है, ये दरअसल इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। ये हमारे नंबर की फेस वैल्यू है। अब इसके हम देखते हैं बिट पोजीशन। बिट पोजीशन का मतलब क्या है, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ाए थे, ये यूनिट, डेसिमल और फिर 100, इस अंदाज से। क्योंकि ये बेस 10 का सिस्टम है तो 10 पावर 0, 10 पावर 1, अगर और भी नंबर होते तो 10 पावर 2, 3, यानी फिर अंदाज से, इस अंदाज से लेते हैं। अब जिसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर है, तो उसे हम 1 लिख देंगे, और जिसकी पावर 1 हो तो वो सेम नंबर आ जाता है, 10 की पावर 1 हो तो 10 ही आ जाता है। फिर अब क्या करेंगे, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी फेस वैल्यू के साथ इन पावर्स को जो हमने निकाली हैं इस पे से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 3 और इसका आंसर है 50। फिर हमने क्या करना है, लास्ट में इसको ऐड करना है, तो इस तरह से ये 53 निकलते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म है हमारे पास कि किस तरह से हमने एक यूनिट वैल्यूज़, जो यूनिट ऊपर आपने देने हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करके और फिर इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपने सम करना है। सम करने के नतीजे में ये हमारे पास कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो ये डेसिमल सिस्टम की एग्जांपल है, जो हमारे डेली लाइफ में डेसिमल सिस्टम यूज़ हो रहे होते हैं, जिनकी नंबर्स की लेंथ जो है वो 0 से 9 तक है। इस अंदाज से ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अभी हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दरअसल बेस 16 होते हैं, 0 से लेकर 15 तक ये वैल्यूज़ होती हैं, 0 से लेकर 15 तक यानी कि डिजिट्स यूज़ होते हैं, इसीलिए हम उसको बेस 16 कहते हैं। अब 0, इसमें डिफरेंसेस क्या है, दरअसल 0 से लेकर 9 तक बिल्कुल ऐसे है जैसा कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि 10 डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, वो सेम लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम है जो अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में फ़र्क ये आ जाता है कि जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगा, ये हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके एसोसिएटेड कुछ लेटर असाइन कर देंगे। 10 के लिए ए असाइन कर देंगे, 11 के लिए बी असाइन कर देंगे, 12 के लिए सी असाइन कर देंगे, 13 के लिए डी असाइन कर देंगे, 14 के लिए ई असाइन कर देंगे और इसी तरह 15 के लिए एफ असाइन कर देंगे। इस अंदाज से हमने ये हेक्साडेसिमल नंबर्स लिखने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको कोट कर दिए देता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 3F2B। अब ये 3F2B से क्या मुराद है?
देखें जी, आप इसमें देखें ये हमारे पास f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारा जो नंबर है वो 3, 15 to 11 बनता है। तो इसको भी इसी तरह हम बिल्कुल कैलकुलेशन का मैकेनिज़्म अपनाएंगे जो हमने डेसिमल में किया था और जो हमने बाकी उसमें किया था। तो इसके भी हम बाकायदा तौर पर जो फेस वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास फेस वैल्यू है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये हमारे पास एक फेस वैल्यू है, यानी जिसको हमने चेक करना है। तो इसी के रिलेटेड आप इसमें 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3, तो इसी अंदाज से इसकी पावर 1 और ये 16 और इसी तरह ये कैलकुलेट करके आप इसको पुट करेंगे और पुट करके फिर बिल्कुल इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में जो आंसर आएगा आपने उसको सम करना है। ये वाला तरीक़ाकार है जो आपको अपनाना है, जैसा कि हमने डेसिमल में अपनाया है तरीका, और इसी तरह हम बाइनरी में करते आए हैं कि हमने कोई फेस वैल्यू या कोई भी नंबर जो हमारे पास उस फॉर्म में मौजूद होगा डेसिमल में, बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में, हम उसकी पावर्स, उसकी यूनिट्स लेंगे जो पावर बिट वैल्यूज़ हैं, वो बिट वैल्यू लेंगे और उनको उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ है उनका सम कर देंगे, तो हमें वो कन्वर्जन्स मिल जाएंगी। तो ये था बुनियादी नंबर सिस्टम जो आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में जो पहला टॉपिक दिया हुआ था कि किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और क्या कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इनकी कन्वर्जन कैसे की जा सकती है, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर बाइनरी नंबर हो तो हम उसको किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई डेसिमल हो तो उसे किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर डेसिमल हो तो उसे किस तरह से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, या हेक्साडेसिमल का नंबर हो और उसे किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तीनों कन्वर्जन हम रेसिप्रोकली करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, आपकी की बुक की कुछ एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे ताकि हम ये इस अंदाज से सीख सकें। तो लेक्चर्स के साथ इन टच रहें, और साथ ही हम मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं PDF की प्रेजेंटेशन की शक्ल में, और सॉल्व क्वेश्चन जो आपकी बुक के आखिर में दिए हुए अनसॉल्व दिए हुए एक्सरसाइज के तौर पे दिए हुए, हम उनको सॉल्व करके भी आपके लिए ही ये पुट कर रहे हैं, उधर अटैच कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि हम आपके लिए एक सपोर्ट डेस्क के तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, नंबर आपको साथ शो हो रहा होगा, उस नंबर्स में आपने एक अपना मेंबरशिप करें, ऐड करें, जो भी आपकी क्यूरी है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप इस लेक्चर से रिलेटेड या साहब जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड आपका कोई इशू है तो आप उधर पुट करें ताकि हम उसको आपको सॉर्ट आउट करें, सोल्यूशन दें, आपको आंसर दें। तो ये एक सपोर्ट डेस्क भी आपके साथ चलता रहेगा, आपको लेक्चर मटेरियल भी दिया जा रहा है सारा, और लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम गेन करें और इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन हासिल करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।